एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ हम देखते हैं और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.8 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग। इसको आपको लिखना है इन द डेसिमल फॉर्म, डेसिमल के रूप में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको सबसे पहले इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए क्वेश्चन क्या है 36/100। तो अगर आप क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है 36/100 है। इसको आपको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। डेसिमल में अगर नीचे 100 हो तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है ना, इसका मतलब हम ये राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे 1 2 डिजिट, मतलब 36 जो है तो 6 और 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और डेसिमल के बाद ये 0 आ जाएगा। डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो एक ये आंसर आ जाएगा 0.36। ये डेसिमल के फॉर्म में हो गया। और ये कैसा है, ये देखिए इसको हम अगर डिवीजन करेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये पूछ रहा है ना व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ये है। तो पहला तो ये डेसिमल फॉर्म में लिख लिए 0.36 और कैसा डेसिमल फॉर्म है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये इसका कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा, जो ये डेसिमल फॉर्म है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 1/11। 1/11 जो है ये कैसा है, इसको सबसे पहले डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। हर क्वेश्चन में बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे रफ कॉलम एक बना लेते हैं। रफ कॉलम में यहाँ पे 1 को डिवाइड कीजिए आप 11 से। कैसे करेंगे, पहले आप यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर नहीं जाएगा तो फिर एक 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको 11 का टेबल पड़े कि 100 आ जाए, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, तो यहाँ पे ये 99 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये कट जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ पे आप डेसिमल है तो एक 0 अपने से लगा सकते हैं। फिर ये कम हो रहा है तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर 11 का टेबल पढ़िए कि 100 आ जाए, तो ये आपका 99, फिर 9 टाइम जाएगा तो 11 9 क्या हो जाएगा 99। फिर सेम वैसे ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर आप 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.0909 और 09 ऐसे ही डॉट 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 चलता चला जाएगा। आप इसको सिंपली 0.09 और ऊपर बार लिख सकते हैं। देखिए सिंबल बार का है। बार मतलब क्या कि 09, देखिए बार बार 0909 रिपीट हो रहा है ना। बार के सिंबल का मतलब होता है कि 0909 बार बार रिपीट हो रहा है। फिर देखिए दो इसमें क्वेश्चन है, डेसिमल फॉर्म में लिखना। डेसिमल फॉर्म में तो हम इसको लिख दिए, आइदर आप इसके रूप में लिखिए नहीं तो इसके रूप में लिखिए। फिर आगे क्वेश्चन है कि डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है कि कैसा है। देखिए डेसिमल हम एक्सपेंशन लिखेंगे कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब कट जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर बच रहा है ना, हमेशा कट नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। और ये एक चीज़ और है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल ये हो जाएगा। यही इसका आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 होल 1/8। इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज कीजिए, तो 8 4 जा 32 और 1 33/8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको चलिए हम इसको पहले डिवाइड करके देखते हैं कैसा है ये, क्या आ रहा है इसका। तो 33 को डिवाइड कीजिए आप
8 से। तो डिवाइड कीजिए तो कितने टाइम जाएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा ये क्या हो जाएगा 32, फिर ये 1, फिर देखिए यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 8 1 जा 8, 8 1 जाइए 8 1 जाइए 8, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो अपने से एक 0 बढ़ जाएगा, 8 2 जा ये 16, 8 2 जा 16, तो देखिए 10 में से 6 गया तो 4, फिर डेसिमल लगाए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर कितने टाइम जाएगा 8 5 जा जाए कितना टाइम जाएगा 8 5 जा कितना हो जाएगा 8 5 जा आपका हो जाएगा 40, ये कट गया। मतलब अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 4.125, ये इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, डेसिमल फॉर्म लिखना है ना, तो डेसिमल फॉर्म तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ लिखनी है इसमें डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो आप ये लिखे हैं 4.125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे देखिए लास्ट में ये कट जा रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ये आ गया 3/13 को आपको चेंज करना है इसको डेसिमल के फॉर्म में। पहला क्वेश्चन डेसिमल के फॉर्म में और दूसरा इसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो लिखिए 3/13 को आप डेसिमल के फॉर्म में लिखिए। आप बेसिकली यहाँ पे 13 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 को डिवाइड कीजिए 13 से, तो इसको डिवाइड कीजिए। 13 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13 2 जा कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद कितने टाइम जाएगा, फिर डेसिमल लगाया तो 0 हो जाएगा। 13 3 जा 3 टाइम जाएगा, 13 3 जा कितना हो गया, 13 3 जा आपका 39 हो गया, फिर माइनस कीजिए यहाँ पे 1 आएगा, फिर डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आप डेसिमल लगाएंगे, ये 0 लगाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, फिर 13 7 जा कितने टाइम जाएगा, 13 7 जा आपका हो जाएगा ये 91, फिर इसको माइनस करेंगे 9 और ये कट जाएगा, फिर डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 लगाइए, फिर कितने टाइम जाएगा 13 आपका जाएगा, ये 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 6 जा आपका होता है 78, यहाँ पे 78 लिखिए, 78 लिख लिए, फिर ये माइनस करेंगे तो ये आपका 2 हो गया और यहाँ पे 1, फिर ये कितने टाइम जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 अपने आप से बढ़ा सकते हैं एक, फिर 13 ये आपका जाएगा 39 जा आपका क्या होगा, 39 जा होगा 117, माइनस करने पे ये 3 आएगा। देखिए जहाँ से हम स्टार्ट किए थे 3 से स्टार्ट किए थे और रिमाइंडर देखिए यहाँ पे 3 आ गया, मतलब ये यहाँ से टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब जब हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0. देखिए गलती हो गया, सॉरी इसके लिए, 0. देखो पॉइंट के पहले हम कभी भी 0 लगा देते हैं कि ताकि ये पॉइंट अच्छे से दिखे। 0. क्या रहा है 230, 0.230 और आ रहा है आपका 769। इसके बाद ये रिपीट होगा, ये नंबर जो है रिपीट होंगे, तो इसलिए इसका आंसर आप लिखेंगे, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है सेम ना, तो आप इसका आंसर लिखेंगे ऐसे 0.230,769 और ऊपर ये फिर से यहीं से बार लगा देंगे, ये साइन जो है बार की एक लाइन खींच देंगे, यही आपका आंसर है। ये जो आप बॉक्स में दिख रहे हैं यही इसका आंसर है, यही होगा। फिर देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, एक डेसिमल फार्मूला तो आप लिख लीजिए, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखिए कि डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा। तो सेकंड आंसर देख लीजिए, देखिए ये सबसे पहली चीज़ की कट नहीं रहा है,
टर्मिनेटिंग मतलब कटना, जब कटता नहीं है तो उसका आंसर लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं है ना, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के बाद इसमें एक चीज़ और है कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट हो रहा है ना फिर से, तो नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये रिपीटिंग, ये डेसिमल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये डेसिमल हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम, तो इसमें क्या है, 2/11 है, 2/11 है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में 2/11 दिया है। चलिए हम इसको यहाँ पे रफ कॉलम एक बनाते हैं और उसके बाद 2/11 को 2 को डिवाइड करते हैं हम 11 से। तो कीजिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 11 1 जा ये 11, माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। देखो डेसिमल लगाए तो 0 पहले लगा देंगे। 11 8 जा क्या हो जाएगा, 11 8 जा 90। फिर ये माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो देखिए जहाँ से हम स्टार्ट किए थे 2 से, फिर यहीं पे हो गया ना 2, इसका मतलब ये यहाँ से रिपीट करेगा। तो रिपीट करने की वजह से देखिए 2/11 की अगर करेंगे तो क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू आएगी 0.18। फिर आपका आएगा 18, फिर आपका ऐसे ही टर्मिनेट, ऐसे ही आपका रिपीट होता रहेगा। मतलब इसको आप लिख सकते हैं इसका आंसर 0.018 और 18 के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, बार। यही आपका एक डेसिमल फॉर्म का आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो एक क्वेश्चन पूछा है इसमें, देखिए हर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एक डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया, और दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे इसमें, आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में देखिए तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लास्ट में ना 2 बच रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि ये कट नीचे रिमाइंडर इसका बच रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका आंसर कैसा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसीलिए 18 पे बार लगाया ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे दिया है 329 अपान ये 400, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले हम एक रफ कॉलम बनाएंगे। फिर देखिए 329 को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं। सबसे पहले आप डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0। तो कितने टाइम जा रहा है ये, आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें ये आपका जाएगा, देखिए कितने टाइम जाएगा। जब ये 4 का टेबल पढ़िए, देखिए 8 टाइम जा रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसके कोसेंट में, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 8 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3200, माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस हो जाएगा और इधर ये कट जाएंगे। डेसिमल लगाया तो अपने आप 1 0 बढ़ा सकते हैं। फिर कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो 4 2 जा 8 और 00 ये माइनस करेंगे तो 100। डेसिमल लगाया तो अपने आप 1 0 बढ़ा सकते हैं। फिर आपका जाएगा 2 टाइम, तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 800 गया। फिर माइनस करेंगे तो ये 200 हो गया। फिर अपने आप 1 0 लग सकता है क्योंकि डेसिमल पहले लगा चुके हैं आप, तो ये 5 टाइम जाएगा तो ये कितना आ गया 2000। मतलब ये अच्छे से, ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन अच्छे से कट गई। इसका मतलब इसको डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जा रहा है 0.0 लगा देंगे पॉइंट के पहले और 8225। और ये किस तरह का है, एक तो हो गया डेसिमल फॉर्म वाला, ये एक आंसर हो गया, इसका ये एक आंसर हो गया। और दूसरा हर क्वेश्चन में पूछ रहा है ना किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो डेसिमल एक्सपेंशन देखिए
कट जा रहा है, नीचे जो है रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पे, इसलिए ये कट जा रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप इसी को, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आप यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। यू नो, आप जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 है और आपको प्रेडिक्ट करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इन सभी नंबर का, और आपको एक्चुअली में इसको डिवाइड नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए हमें दी हुई है, हमें क्वेश्चन में दी हुई है क्या, हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि 1/7 की वैल्यू है 0.142857, ये हमें दी हुई है और हमें प्रेडिक्ट करनी है बिना डिवीजन मेथड से 2/7 की। तो कैसे करेंगे? 1/7 की दी हुई है तो हम इसमें बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसमें 0.142857, ये ऊपर बार है, बार मतलब यहाँ से फिर ये रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.28, फिर आपका यहाँ पे 5714। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा, ऊपर बार हो जाएगा। फिर इसमें प्रेडिक्ट करना है 3/7 की वैल्यू, तो 3/7 की वैल्यू सेम वैसे ही जब आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कि किससे? 0.142 और 857 से, ऊपर ये बार दिया हुआ है तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा ये 0.42, फिर ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 571 और ऊपर क्या हो जाएगा? ये बार हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके आप लोग करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। वैसे ही अभी हमको 4/7 की भी वैल्यू निकालनी है, तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0.142857 में, ये ऊपर बार, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.571428 और ऊपर क्या हो जाएगा? ये ऊपर ये बार हो जाएगा। ऐसे ही 5/7 की आप वैल्यू निकालेंगे तो मतलब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1/7 की वैल्यू क्या है? 1/7 की वैल्यू है 0.142857 में। जब आप इस पे, इसके ऊपर ये बार है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.714 और 285, ऊपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर भी ये बार आ जाएगा। और लास्ट इसमें है 6/7 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पे कट कर दीजिए, स्पेस नहीं है। 6/7 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा? आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। 1/7 की वैल्यू है 0.142857 से, ये ऊपर बार है। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.85 और ये 7142, ऊपर ये बार, यही इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली आप बस इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आप 5 से कर दीजिए, इसमें आप 4 से कर दीजिए और यही रिजल्टिंग वैल्यू जो है इसके आंसर हो जाएगा। देखिए हम इसमें बस मल्टीप्लिकेशन से किए हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसमें अप्लाई नहीं किए हैं। जो क्वेश्चन बोला ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको नहीं करना है, तो हम नहीं किए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इसको एक्सप्रेस करना है किसके रूप में, पी अपन क्यू, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है इसको। देखिए कैसे लिखेंगे, जो दिया हुआ है क्या हमें 0.6 का बार, ये 0.6 की बार दी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा 0.666 ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.6 का बार दिया हुआ है। तो आप पहले मान लेंगे लेट मान लेंगे कि x की वैल्यू जो है 0.6 बार है। जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ आप जब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, जब आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर 0.6 बार का मल्टीप्लाई, देखिए 0.6 बार है ना, 0.6 बार का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 10 से, तो देखिए ऊपर 0.6 बार की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे 0.6 बार का मल्टीप्लाई यहाँ पे आया है 0.666 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ पे क्या है 10x, मतलब 10x की वैल्यू क्या है, 10x की वैल्यू जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डेसिमल एक्सपेंशन में, तो 1 डिजिट क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6.66 ऐसे डॉट डॉट जाएगा। इसका मतलब फिर ये 10x की वैल्यू क्या आ गई 6.66 डॉट डॉट, और x की वैल्यू क्या दी हुई है, ऊपर x की वैल्यू दी हुई है 0.66 बार ऐसे रिपीट हो रहा है। फिर आप इसको जब माइनस कर देंगे ऊपर वाले में से नीचे को, तो 10 में से x गया तो 9x, और ऐसे ही इसको माइनस करेंगे तो ये देखिए डेसिमल एक्सपेंशन से कट जाएगा, और 6 में से 0 गया तो 6 हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 6/9, इसको कट करेंगे तो 3 2 जा 6, और ये 3 3 जा 9, मतलब 2/3, x की वैल्यू जो है 2/3 आ जाएगी। ऐसे ही आप इसमें दोनों तरफ x से 10 से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड करेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेम ये भी पिछले वाले की तरह होगा, इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। सबसे पहले आप इसको लेट x मान लीजिए, x क्या है 0.47 का बार, मतलब x की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 0.47, और 7 यहाँ पे देखिए 7 बार है ना, मतलब 7 बार ये रिपीट होगा। फिर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, मल्टीप्लाई लिखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 10 इंटू 0.4777 ऐसे डॉट डॉट डॉट, 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब ऊपर वाली इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन क्या, x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, x की वैल्यू हम जानते हैं क्या 0.47 7 ऐसे डॉट 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 है, ऊपर भी 7 है ऐसे। फिर आप इसको ऊपर से नीचे दोनों तरफ इधर भी माइनस कर दीजिए और इधर भी माइनस कर दीजिए। 10 में से x गया तो ये आपका हो जाएगा 9x, और इधर ये देखिए ये 7 वाला तो कट गया पूरा डॉट डॉट डॉट, 7 में से 4 गया तो यहाँ पे 3 ये पॉइंट, और 4 में से 0 गया तो ये 4। तो आपका देखिए ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 4.3/9, डेसिमल हटाएंगे तो 43/90, यही आपका आंसर हो जाएगा 43/90। यही रेशनल नंबर के हम रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
कि आपको इसको P अपान क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो पीछे ही की तरह हम जो ये क्वेश्चन में दिया है ना 0.001, आप इसको मान लेंगे कि ये x है। x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है 0.001 और टोटल पे बार। इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 0.001, ये रिपीट हो रहा है, फिर 001, फिर ये रिपीट हो रहा है 001, और ऐसे ये एक्सपेंड होते जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है ना, इसका मतलब हम 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब लिखे यहाँ पे मल्टीप्लाई 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 बोथ साइड बाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 30, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो LHS में जब मल्टीप्लाई कीजिए 1000 में x से, और यहाँ भी 1000 में मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 0.001 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, ये देखिए 3 जीरो है ना, मतलब 3 डिजिट क्या हो जाएगा? डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1.001001, और ऐसे सॉरी यहाँ पे 2 जीरो होंगे और ये डॉट डॉट ऐसे जाता जाएगा। ऊपर देखिए x की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? ये है ना। अब पुटअप कीजिए यहाँ पे, x क्या है? x की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, यहाँ पे 0.001, फिर 001 डॉट डॉट डॉट। आप दोनों तरफ इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद यहाँ भी माइनस कर दीजिए और इस साइड भी माइनस। 1000 में से x माइनस होगा तो ये आपका हो जाएगा 999x इज इक्वल टू, अब इसको जब इससे माइनस करेंगे तो आपका ये 1 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू जो है 1/999, यही इसकी आंसर हो जाएगा। इसी को हम ऐसे P अपान क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, और आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर। जो आंसर आएगा उससे आप सरप्राइज होंगे और टीचर के साथ आपको इसको डिस्कस करना है। देखिए पीछे की तरह है, मान लेंगे हम लेट x क्या है? x इक्वल टू 0.99999, फिर ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। जब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 10x में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ हम 0 पॉइंट, ये डॉट 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 है ऊपर जो है, ये डॉट 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 आगे बढ़ता गया 0.99999, ऐसा डॉट 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 इंक्रीज हो रहा है। तो 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, और ये कितना होगा? एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो 9.999, ऐसा डॉट 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 चलता गया। x की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं? x की वैल्यू जो फाइंड किए हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट कर दीजिए, 0.999, ऐसा डॉट 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 इंक्रीज होता गया। आप दोनों साइड माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जब माइनस करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 10 में से जब x माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0.999 ये जो है और ये 0.999 ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या? 9। x की वैल्यू जो है आप 9/9, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। हम इसको देखो P अपान क्यू के फॉर्म में लिखिए, मतलब 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1, ये हो गया। फिर आगे क्या दिया इसमें? क्या आप इसे सरप्राइज है क्वेश्चन से आंसर से आपको डिस्कस करना है। देखिए एक्सप्रेस 0.9999 जो है डॉट डॉट डॉट, ये नियर अबाउट 1 के पास ही है। जो 0.999 है ये 1 के पास है, तो हम इससे सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये नियर राउंड वैल्यू है 0.999, हम इसको 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसे सरप्राइज नहीं है।
चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, जो रिपीट होगा अगर डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 को आप करेंगे, मतलब अगर 1 को डिवाइड करेंगे आप 17 से तो कितने नंबर के बाद ये रिपीट होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे ले जाइए, डेसिमल लगाने से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 7, ये 5 टाइम जाएगा, 17 5 जा, ये क्या होता है 17 5 जा आपका होता है ये 85, माइनस करेंगे तो 5 और 1 आ गया, डेसिमल लगाया है यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, फिर ये कितने टाइम जाएगा, ये आपका जाएगा 8 टाइम, फिर 17 8 जा कितना होता है, 17 8 जा होता है आपका 136, माइनस करेंगे यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0, फिर डेसिमल लगे होने के कारण आगे यहाँ पे 0 अपने से उतार देंगे, फिर इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, फिर ये 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 136, यहाँ पे ये 4 आ गया, डेसिमल लगे होने के कारण यहाँ पे 0 उतर जाएगा, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 2 टाइम, तो 17 2 जा क्या होगा 34 होगा, फिर यहाँ पे 6 आया तो 6 आने डेसिमल की वजह से 0 अपने आप आ जाएगा, फिर 17 कितने टाइम जाएगा, 17 3 जा जाएगा, 17 3 जा आपका हो जाएगा ये 51, माइनस करेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, कट जाएगा, डेसिमल लगे होने के वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा, 17 का टेबल पढ़िए तो ये 5 टाइम जाएगा, 17 5 जा क्या हो जाएगा ये 85, फिर ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे डेसिमल की वजह से 0, फिर कितने टाइम जाएगा 17 2 जा ही जाएगा, 17 2 जा आपका होगा 34, आप इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये कितने टाइम जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 0 एक अपने आप से 0 ये बढ़ जाएगा क्योंकि डेसिमल लगाएं, तो फिर ये कितने टाइम जाएगा, ये आपका जाएगा 160 जो है आप करेंगे इसको तो 17 ये 9 जा जाएगा, 17 9 जा जाएगा आपका ये 153, 79 जा आपका 153 लिखेंगे तो ये आपका माइनस करने पे क्या आएगा 7, देखो फिर मैं आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, नीचे स्पेस कम हो रहा है तो यहाँ पे ये 7 डेसिमल के वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, फिर कितने टाइम जाएगा 17 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम, ये 4 जा, 17 4 जा ये क्या होगा 17 4 जा आपका होता है 68, फिर माइनस करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये डेसिमल की वजह से 0 बढ़ जाएगा, 17 1 जा ये कितना होगा 17, और उसके बाद ये 3 डेसिमल की वजह से 0 तो 17 2 जा 72 जा नहीं जाएगा, 17 1 जा ही जाएगा, तो 17 1 जा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 17, माइनस करेंगे तो 3 1 0 अपने से बढ़ेगा, उसके बाद ये कितने टाइम जाएगा 17, ये आपका जाएगा 7 टाइम, 17 7 जा क्या होता है 17 7 जा आपका होता है, देख लीजिए 17 7 जा 17 7 जा आपका होता है 119, 17 7 जा आपका होता है 119, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 1 और ये यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 0 अपने आप बढ़ गया, फिर आप इसको कितने टाइम ले जाएंगे, ये आपका जाएगा 6 टाइम, 6 टाइम ले जाने के बाद ये आपका जाएगा कितने टाइम, ये आपका जाएगा 17 6 जा क्या होता है 102, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 0 अपने आप बढ़ गया, फिर 17 का टेबल पड़े 80 आ जाए तो कितने टाइम 17 4 जा, 17 4 जा क्या होता है 17 4 जा होता है 68, 68, देखिए स्पेस फिर कम हो गया, हम इसको माइनस करते हैं, ये 2 और 1 12 हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए 12 हुआ, 12 एक 0 अपने आप बढ़ गया, फिर ये कितने टाइम जाएगा 17 7 जा, 17 7 जा कितना होता है 17 7 जा 119, माइनस करने पे यहाँ पे क्या आ गया 1 और ये कट गया, देखिए जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, स्टार्ट हम कहाँ से किए थे, स्टार्ट हम 1 को लेके किए थे और लास्ट में यहाँ पे फिर 1 रिमाइंडर में आ गया, फिर यहाँ से ये रिपीट होगा,
तो यही पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो रिपीट करने पे देखो 1/17 को जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.5882। फिर क्या है 3529, फिर 411, फिर 7647 और फिर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इस पे आप बार लगा देंगे। पूछ रहा है कि चेक कीजिए कि रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कितने डिजिट हैं। तो चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं जीरो भूल गया, यहाँ पे लगाना जीरो भी है ना, यहाँ पे जीरो है। तो आप इसको काउंट कीजिए तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट इसमें रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट इसमें 16 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा 16 डिजिट। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल। आपको अलग अलग एग्जाम्पल देना है ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के रेशनल नंबर हम जानते हैं P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q जो है जीरो के बराबर नहीं होता है। फिर आपको जो देना है उसमें P और Q इंटीजर होने चाहिए और कॉमन फैक्टर जो है उसके एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 से। ऐसे एग्जाम्पल देना है और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम्पल देना है। मतलब आपको डिवाइड करेंगे तो वो कट जाना चाहिए और आपको बताना है कि सब में Q की क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब देखिए हमें कैसा देना है, हमें कोई भी नंबर लिखना है P/Q के फॉर्म में। Q हमें जीरो नहीं देना है और मतलब बेसिकली हमको रेशनल नंबर देना है। फिर और इसमें ज़्यादा ये मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होना चाहिए, सिंपल जिसका कॉमन फैक्टर, जैसे मान लीजिए अगर 2/3 है ये चलेगा क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। लेकिन वही 2/6 नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर दोनों में 2 भी है। तो आपको ऐसे नंबर देने हैं और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी देखनी है कि सब में प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए मैं देता हूँ एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1/2 को, जब 1/2 है आप इसको डिवाइड करेंगे 2 को 1 से तो ये आपका आ जाएगा, ये डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे 0, 2 5 जा 10, मतलब ये कट गया। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। 1/2 जो है इसका आंसर क्या आ रहा है 0.5, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये है। फिर ऐसे ही फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा दूसरा। आप दूसरी एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप ये कॉमन फैक्टर वाला ले लीजिए। कॉमन फैक्टर आप ले लीजिए यहाँ पे 5/8। एक क्वेश्चन और ले लीजिए 5/8। 5/8 अगर लेंगे तो 8 को डिवाइड कीजिए अगर 5 से तो ये देखिए पहले मैं पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 8 6 जा गया 48, फिर ये 2 आ गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, पॉइंट के वजह से यहाँ पे एक 0 आ गया। 8 2 जा ये 16, फिर आप इसको माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 0 लग गया। 8 5 जा 40। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है 5/8 की ये 0.625 आ रही है। ये भी क्या है, ये किस तरह का डेसिमल, इसमें बोल रहे हैं ना कि किस तरह की टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे एग्जाम्पल हो कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करे। तो ये देखिए यहाँ पे किए हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आया है, इसको भी किए हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। तो ये भी क्या दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये डिवीजन सक्सेसफुली कट जा रही है, रिमाइंडर इसमें 0 आ रहा है। अगर ऐसे ही आप 6/5 का एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए यहाँ पे 6/5 के केस में ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1/2 आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग है। अगर चलिए मैं एक और एग्जाम्पल इसमें अगर लूँ, एक और एग्जाम्पल अगर लूँगा तो देखिए यहाँ पे एक और अगर एग्जाम्पल लेता हूँ नया स्लाइड पे, तो देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मुझे 410 को अगर 20 से डिवाइड करना है तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए
20 को डिवाइड कीजिए 410 से, तो 20 2 जा 40 हो गया, ये कैंसिल 1 रिमाइंडर 0, फिर यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 आ गया, फिर देखिए 25 जा ये 100 हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर भी 0.25 आ रहा है, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है। हम जो क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि यह टर्मिनेटिंग होने चाहिए, तो हम सभी टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल लिए हैं। अगर आप इसको फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कौन कौन से हम लिए हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल को, हम 1/2 लिए हैं, 1/2 के बाद 5/8 लिए हैं और 6/5 लिए हैं। चलिए एक एक करके हम पहले इसको लिखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हम लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ टर्मिनेटिंग वाला, तो एक लिया हूँ मैं 1/2 का लिया था, फिर एक में लिया था 5/8 का लिया था, 5/8 और 6/5 इसका लिया था, और देखिए अभी मैं ऊपर यहाँ पे किसका लिया हूँ 410/20, तो आप इसको भी लिख दीजिए 410/20, ये 4 में नंबर लिया था। देखिए आप अब इसमें बोल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग लेना है, हम 4 टर्मिनेटिंग ले लिए, कटा के भी दिखा दिए कि सब कट रहे हैं। फिर इसमें बोल रहा है कि इसमें देखिए सभी जो फ्रैक्शन है इसमें चेक कीजिए कि जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 है। डिनोमिनेटर में आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी डिनोमिनेटर में या तो उसके फैक्टर या तो 2 का है मल्टीपल, नहीं तो 5 का मल्टीपल है। यहाँ पे देखिए 2 को लिख सकते हैं 2, 8 को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए साइड में। चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। 2 जो है 2 को लिख सकते हैं 2, 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। फिर 5 देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो यहाँ 5 ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर 20 को क्या लिख सकते हैं 20, 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब 2 का स्क्वायर और 5। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला है कि आप डिनोमिनेटर के को देख के बताइए कि डिनोमिनेटर में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है टर्मिनेटिंग के केस में। तो टर्मिनेटिंग के केस में डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेंगे वो तो या तो 2 के पावर में होंगे, 2 टू द पावर n, मतलब 2 के पावर में होंगे, नहीं तो 5 के पावर में होंगे, 5 की पावर n मतलब 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, या दोनों हो सकते हैं, और में 2 की पावर n भी हो सकता है एंड 5 की पावर n भी हो सकता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो Q होगा वो उसकी जो पावर होगी, जो Q होगा वो पावर होगा ऑफ ओनली 2 के ही पावर में होना चाहिए, या जो Q होगा वो पावर में होगा 2 और 5 के 2 के भी पावर में होना चाहिए या 5 के, और आप कर सकते हैं कि वो पावर होना चाहिए बोथ 2 और 5 के, बोथ 2 एंड 5 के। यही था इस क्वेश्चन का यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आपको एग्जाम्पल देने हैं जो टर्मिनेटिंग, हमने ये 4 एग्जाम्पल दिए, और इसके डिनोमिनेटर को देखें कि ये फैक्टर बस या तो 2 का आ रहा है नहीं तो 5 का आ रहा है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 7th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट 3 नंबर हमको लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जो कटे ना और नॉन रिकरिंग हो और वो बार बार रिपीट भी ना हो। इसमें 3 एग्जाम्पल लिखना है ना, चलिए हम 3 एग्जाम्पल इसमें लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपने मन से, जैसे 0.01 हो गया, फिर 001 हो गया, फिर 0001 हो गया, डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। देखिए कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग देखिए डॉट 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 जा रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी कटेगा नहीं। दूसरा नॉन रिकरिंग ऐसे देखो यहाँ पे 01 हो रहा है, फिर 001 हो रहा है, ऐसा नहीं कि 01 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये एक्यूरेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसी में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप ऐसे ही कर सकते हैं, 0.04 फिर 004, सॉरी इसको फिर से लिख दे रहे हैं, 0.04 हो जाएगा, फिर 004 हो जाएगा, फिर ये 0004, ऐसे डॉट 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 आप कर सकते हैं। सेम कंडीशन, ये रिपीट नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी नहीं है, चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं ऐसे थर्ड, 3 इसमें लिखना है। थर्ड देखिए 0.112, फिर आप 2 1 है ना, फिर 3 1 कर दिए, 113, 3 1 हो गए, फिर 4 1 कर दीजिए, 112, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये रिकरिंग भी नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट मतलब कट भी नहीं रहा है, इसलिए ये तीनों इस पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे इसमें तो देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर लिखना है 5/7 और 9/11 के बीच में। आप सबसे पहले 5/7 और 9/11 की वैल्यू निकालिए। देखिए अगर मैं 5 को 7 से डिवाइड करूँगा, डिवाइड कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 7 7 जा कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 1 माइनस ये कट गया डेसिमल के वजह से, यहाँ पे 0, फिर कितने टाइम 7 1 जा 7 7 जा क्या हो गया 1, फिर ये 1 माइनस 0, 1 नहीं 7 में से 3 10 में से 7 गया तो 3, फिर कितने टाइम जाएगा 7 4 जा आपका हो जाएगा यहाँ पे 28, फिर ऐसे ये 2 ये कट गया, 0 बढ़ गया डेसिमल के वजह से, डेसिमल यहाँ पे लगा है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं 1, तो ये 7 कितने टाइम जाएगा 7 2 जा यहाँ पे क्या होगा 14, फिर यहाँ पे 6, फिर 0 बढ़ गया, फिर 7 कितने टाइम जाएगा 7 8 जा आपका क्या हो जाएगा, ये 7 8 जा आपका होगा 56, फिर यहाँ पे 4 कितने टाइम जाएगा 7 5 जा आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये 0 बढ़ गया 7 5 जा आपका 35, माइनस करेंगे तो ये 5 और 0। देखिए यहाँ पे जहाँ से हम स्टार्ट किए थे लास्ट में 5 आया ना, और स्टार्टिंग में देखिए स्टार्ट भी हम 5 से किए थे, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे एंड हुआ, तो ये इसके बाद ये रिपीट होगा, फिर यही नंबर बार बार आएगा। ये मैं ऊपर बार का साइन दिया हूँ। पहला डिवीजन ये हो गया। नेक्स्ट डिवीजन यहाँ पे देखिए, जब 9 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेसिमल लगाइए, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 चला जाएगा, कितने बढ़ जाएगा 9 11 8 जा, तो 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, माइनस करेंगे 2, फिर डेसिमल के वजह से 0 हो गया, फिर 11 1 जा कितना हो जाएगा 11, तो फिर ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। देखिए फिर ये तो यहीं पे रिपीट होने लगा, 9 रिमाइंडर आया, स्टार्टिंग कहाँ से किए थे 9 से, मतलब ये 0.81 पे ही क्या है, ये 0.81 पे ही बार है। अगर आप वैल्यू लिखेंगे 5/7 की अगर वैल्यू लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पाया है, यहाँ पे देखिए क्या पाया है 5/7 की वैल्यू, पॉइंट के पहले आप 0 लगा दीजिए, 0.714285, और यहाँ पे आप 9/11 की क्या वैल्यू लिखेंगे, 9/11 की वैल्यू होगी यहाँ पे 0.81 पे बार है ना, देखिए ये रिपीट होता रहेगा ऐसे, फिर ये रिपीट है यहाँ पे, तो 71425 ऐसे डॉट 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 जाता रहेगा, रिपीट होगा। ये 81 पे बार है तो 81, फिर 81 81 ऐसे डॉट 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 ये भी रिपीट होगा। इसके बीच में क्वेश्चन क्या दिया है, 3 अलग इरेशनल नंबर लिखना है इसके बीच में। तो लिखिए पहला, देखिए 0.71 और 0.81 के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.72 फिर 02, इरेशनल लिखना है, रिपीट ना हो, 002 0002, ऐसे आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 3 लिखना है, दूसरा लिख लीजिए 71, 0.71 और 0.81 के बीच में लिखना है, तो 0.75 कर दीजिए, फिर 775 कर दीजिए, देखिए रिकरिंग नहीं हो रहा ना, 7775 कर दीजिए, ऐसे डॉट 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 ये इंक्रीज हो रहा है। थर्ड में आप अपने हिसाब से देखिए 71 और 80 के बीच में 0.80 हो गया, फिर 800 हो गया, फिर ये 800 हो गया, और ऐसे डॉट 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 ये इंक्रीज होता गया। यही 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
आपको इसको क्लासिफाई करना है कि इसमें कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल है। इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको हम करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि अगर फैक्टर करने पे देखो 16 है, 16 का रूट ओवर 16 की वैल्यू क्या होती है 4, और रूट ओवर 25 की वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर 25 की वैल्यू जो होती है वो 5 होती है। देखिए इसका फैक्टर करने पे कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए 16 है, 16 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, ये रूट है ना, तो रूट ओवर 16 4 इंटू 4, 2 में से 1 निकला मतलब ये 4 हो गया। ऐसे ही 25 का क्या होता है 25, ये 5 इंटू 5 मतलब ये 2 में से 1 निकला तो 1 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 का फैक्टर नहीं निकलेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। जब फैक्टर ना निकले, पेयर ना बने, तो उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 2 to 5 है ना, इसको अंडर रूट करेंगे 2 to 5 किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का होता है, 15 इंटू 15, इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 क्या है, 15 रेशनल नंबर है, ये 15 आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 15 को आप 15/1 लिख सकते हैं और q यहाँ पे 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.3796, ये क्या है, इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 3796, और जो आपका डेसिमल है 1 में चेंज हो जाएगा और 1 2 3 4 ये 0 हो जाएंगे, ये भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी जो है आपका रेशनल नंबर है। चलिए इसमें अब देखिए लास्ट देखिए इसमें क्वेश्चन चलते हैं। ये जो है 478 देखिए रिपीट हो रहा है ना, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 7.478, और देखिए क्या दिया है 478, यहाँ से देखिए रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 7.478 पे क्या है बार है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये कटेगा नहीं, ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन बट ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब क्या, ये बार बार आ रहा है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये डॉट 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 आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग मतलब 478 है, 478 के बाद फिर क्या आ रहा है 478 आ रहा है। इसलिए जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो तो ऐसे नंबर को हम क्या लिखते हैं, रेशनल नंबर बताते हैं। ये क्या है, ऐसे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। आपको क्लासिफाई करना था कि रेशनल या इरेशनल, तो ये रेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 1.10 100 100 140 ऐसे है ना। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये भी कट नहीं रहा है, डॉट 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 आगे बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कट जाना, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, स्पेलिंग देखिए गलत हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, तो एक ही सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। आपको क्लासिफाई करना था कि रेशनल है कि इरेशनल है, तो ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पे दिख भी रहा है आराम से, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 1 के बाद 10, 1 के बाद 20, 1 के बाद 30, 1 के बाद 40, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट
एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.4 लेके NCERT का। तब के लिए ओके, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।